खड़गे जी ने जाने अनजाने में जो सबसे खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस पार्टी में वो अध्यक्ष तो जरूर है पर उनके पास पावर नहीं है। वो पद पर जरूर है पर परिवार की ही सुनी जाती है और कांग्रेस में हाईकमांड ही सब निर्णय लेता है, अध्यक्ष नहीं लेता। इसका खुलासा कर दिया। एक तो उनके इस बयान के बाद आज भी कर्नाटका में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया जी के फैक्शन में सीज फायर तो नहीं हुआ है, अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। परंतु जो मुख्य बात यह है कि खड़गे जी स्वयं बता रहे हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई स्थिति नहीं है। और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह एक रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे, पावर सेंटर एनएसी था, पावर सेंटर जनपद था, जनमत की कोई मानता नहीं था, पावर सेंटर परिवार था, पार्टी प्रेसिडेंट या पीएम की कोई मानता नहीं था, उसी स्थिति में आज खड़गे जी फिर से आ चुके हैं। मुझे तो लगता है कि ये पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी का तो एक मॉडल है ही, पर ये एक दलित व्यक्ति का अपमान भी है। सोचिए सीताराम केसरी के साथ भी क्या किया कांग्रेस ने। सोचिए कि कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को कितना अपमानित किया। और अब एक दलित व्यक्ति जो अध्यक्ष बने हैं वो भी हाईकमांड नहीं है। उनकी कभी छोटे डिब्बे में चौथे नंबर पर प्रियंका जी के बाद फोटो डाल दी जाती है, कभी उनको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है वायनाड नामांकन में। ये कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर बड़े एलिगेशन लगे हैं। एनएचआई के मैनेजर का घड़े से सर फोड़ने का ये आरोप लगाया गया, एसडीएम के सामने ये पूरी हरकत की गई। कांग्रेस ने हिमाचल में खटाखट लूट और महंगाई के मॉडल के बाद अब गुंडा राज के मॉडल को भी स्थापित कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के हिमाचल के मंत्री एक एनएचएआई के अफसर को घड़े से सिर फोड़ देते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, वो बेचारा अस्पताल में एडमिट हो चुका है, उसके साथ भी जो लोग थे उनकी भी पिटाई होती है। ये दिखाता है कि अब खटाखट राज के बाद जंगल राज कांग्रेस ले आने का काम कर रही है। और एनएचएआई ने भी इसके बारे में सारा ब्यौरा दिया है। ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक और मंत्री ही कानून को तोड़ने के लिए उतावले रहते हैं, तो वहां पर कानून का राज कैसे होगा। ये मोहब्बत की दुकान है या ये गुंडों के भाईजान हैं, ये राहुल गांधी बताए। और इस मंत्री पर क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी बताए। कर्नाटक के मंत्री आर.बी. थिम्मापुरम का बयान आया, उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के पुनर्वास में सरकार पूरी तरह विफल हुई। देखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की जो खटाखट लूट और झूठ वाली सरकार चल रही है, उसमें एजेंडा केवल लोगों को लूटना है। कभी मुडा स्कैम, कभी वाल्मीकि स्कैम, कभी हाउसिंग स्कैम, और केवल झूठे वादे करना है और वादे पूरे नहीं करना है। अब कांग्रेस के ही मंत्री बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने एक और वादा तोड़ा है, इस बार किसानों को। कर्नाटका में 1500 किसानों ने आत्महत्या कर दी है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। इन्होंने किसानों को बड़े बड़े वादे दिए थे, परंतु किस प्रकार से धोखा देने का काम किया जा रहा है ये कांग्रेस के ही मंत्री बता रहे हैं। और आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस के मंत्री लगातार कांग्रेस की सरकार की पोल खोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजू कागे साहब ने एक पोल खोल दी थी, उससे पहले एक और व्यक्ति ने बताया कि हाउसिंग स्कैम हो रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि देश पांडे जी हो या बाकी के मंत्री हो, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है। तो आए दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ कांग्रेस के ही नेता पारित कर रहे हैं। जो राहुल गांधी देश भर में किसानों पर उपदेश देते हैं, अब उन्हीं के मंत्री ने पोल खोल कर दी है। उस पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस विधायक राज्य में नया मुख्यमंत्री चाहते हैं। देखिए, सुरजेवाला जी और खड़गे जी के हाईकमांड फैसला करेगा, और फोटो ऑप करवाने के बाद भी जो गोलीबारी है डीके शिव कुमार कैंप और सिद्धरमैया कैंप में, वो डी एस्केलेट होने का नाम ही नहीं ले रही। हमें तो लगा कि सुरजेवाला जी ने बड़े दावे कर दिए कि सीज फायर हो गया है, परंतु यहाँ पर तो आए दिन एक दूसरे पर शाब्दिक गोले बमबारी की जा रही है। और इसी श्रृंखला में अब जिस प्रकार से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया है सिद्धरमैया जी के खिलाफ, एक वरिष्ठ नेता, उनके एक विधायक बोलते हैं कि 100 विधायकों ने तय कर लिया है कि सिद्धरमैया जी को हटाना है,
नए मुख्यमंत्री को लाना है। इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस सरकार में उनका कोई भरोसा नहीं बचा। मतलब कि ये सरकार केवल लूट, झूठ और लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। ये खुद कांग्रेस के विधायक मान रहे हैं। सिद्धरमैया जी ने कोई ठीक से सरकार नहीं चलाई, ये खुद कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। सवाल ये बनता है कि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता क्या है? ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है। हर जगह जहां पर भी कांग्रेस सत्ता में आई वहां पर केवल शेयर की लड़ाई, इसका ही परिचय दिया। गहलोत बनाम पायलट चलता था राजस्थान में, हिमाचल में प्रतिभाजी बनाम सुक्खू जी चलते रहता है, और कर्नाटका में भी जनता त्रस्त है। ये लोग सत्ता की लड़ाई में व्यस्त है और केवल सत्ता की लालच में मस्त है। इसका ये प्रमाण है। लेकर आया है, उन्होंने कहा है कांवड़ यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत का माहौल बनाने के लिए किया जाता है तो ये सभ्य समाज से स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस का डिफॉल्ट सेटिंग है हिंदू विरोध, हिंदुओं का अपमान और हिंदुओं से नफरत। और इसी परिचय का प्रमाण देते हुए दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी कांवड़ यात्रा पे की है कि कांवड़ यात्रा से डराया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा 26/11 हिंदुओं ने किया। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने हिंदू टेरर का एक पूरा अफवाह गढ़ने का काम किया। ये वही दिग्विजय सिंह है जो इशरत जहां को आतंकी को मासूम मानते थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जो ओसामा जी, हाफिज सईद जी बोलते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने समझौता से लेकर बाकी ब्लास्टों का भी दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डाला। आज वो दिग्विजय सिंह फिर से कांग्रेस की जो मूल हिंदू विरोधी सोच है उसको दर्शा रहे हैं। कांग्रेस ने तो प्रभु श्री राम का ही विरोध किया है, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया है, और इनके साथी भी कुछ कम नहीं है। एक सनातन समाप्ति की बात करता है तो दूसरे अखिलेश यादव जी मठाधीश को माफिया और अंडर द टेबल साधु संत पैसा लेते ऐसे बोलते हैं। रामचरितमानस को गालियां देते हैं। क्या किसी और धर्म के पवित्र यात्रा के बारे में इस प्रकार की बातें की जा सकती है? नहीं करनी चाहिए, ना करेंगे। पर कांग्रेस के लिए हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य मनन कुमार मिश्रा का बयान आया। उनका भाजपा की इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के पीछे एक ठोस कारण है। सरकार, पुलिस और जांच एजेंसियों की विफलता और कमियों से यह स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी में कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसी की जांच के लिए टीम जा रही है। हालांकि इसको लेकर कुणाल घोष का भी बयान आया। उन्होंने कहा भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टीम की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा ये राजनीतिक पर्यटन है। देखिए, टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल माँ माटी मानुष के लिए नहीं, अब बम, भ्रष्टाचार और बलात्कार के लिए जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर राज्य प्रायोजित बलात्कारी, उनको संरक्षण देना, बलात्कार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और बलात्कार सहने वाली बेटी पर ही चरित्र हरण के आरोप लगाना चीर हरण के बाद, ये पूरा पैटर्न इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है टीएमसी के कालखंड में। ये जो मुख्य अपराधी और आरोपी है ये टीएमसी का सदस्य था। इस पे 2013 से लगभग कई सारे गंभीर केसेस, पुलिस पर हमला करने का केस, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। फिर भी टीएमसी के विधायक द्वारा संचालित गवर्निंग बॉडी ने इसे उसी कॉलेज में नौकरी भी दी और इसी के चलते, इसी